नमस्कार दोस्तों, बहुत ही स्वागत है आपका लर्नर्स एकेडमी पे। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। तो भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? दोस्तों, भारत की प्रोफेशनल 2020 लीग को IPL कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, गुब्बारे में स्वयं उड़ने वाली कौन सी गैस भरी जाती है? दोस्तों, हमने बहुत से फंक्शंस में देखे हैं, जब हम गुब्बारे छोड़ते हैं तो वो हवा की तरफ ऊपर की ओर जाते हैं। तो दोस्तों, उसके अंदर हीलियम गैस भरी जाती है, जिसके कारण गुब्बारे अपने आप हवा में ऊपर की ओर जाते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? दोस्तों, बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो दोस्तों, विद्युत बल्ब जब होता है उसमें अगर आप एक सिरिंज से होल कर दीजिएगा तो वह फिर ख़राब हो जाता है, वो काम के लायक नहीं बचता है, क्योंकि उसके अंदर जो एक गैस भरी होती है, उसे हम लोग नाइट्रोजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? दोस्तों, यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोग बात कर रहे हैं, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों सबसे छोटा राज्य जो है वो है गोवा। और जब छोटी की बात हो रही है तो दोस्तों एक प्रश्न ये भी बनता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वो है राजस्थान। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो दोस्तों, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी जो है वो 16 अप्रैल 1853 को चली थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? दोस्तों, इस तरह की कोई भी खट्टे पदार्थों में, नींबू, संतरा और आंवले में जो विटामिन पाया जाता है दोस्तों, उसे हम लोग विटामिन सी कहते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? दोस्तों, रेगिस्तान जो होता है वहाँ बहुत ही रेत मतलब बहुत ज़्यादा बालू पाया जाता है, जिसमें नॉर्मल गाड़ियाँ चलने में दिक्कत होती है। तो दोस्तों वहाँ हम लोग ऊँट का प्रयोग करते हैं, इसीलिए दोस्तों ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों, स्वर्ण मंदिर जो है वो अमृतसर में स्थित है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश कौन सा है? दोस्तों, सबसे ज़्यादा फिल्म जो है दुनिया में वो हमारे देश में ही बनाया जाता है दोस्तों, इसका आंसर होगा भारत। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों, दुनिया की सबसे लंबी नदी जो है वो है नील नदी, और दोस्तों यह 11 देशों से होकर गुजरती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में ब्लू सिटी के नाम से कौन सा शहर जाता जाता है? दोस्तों, ब्लू सिटी के नाम से हम लोग जोधपुर को जानते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है आपको पिंक सिटी। तो दोस्तों जो हमारा पिंक सिटी है वो है जयपुर। ठीक है दोस्तों, और दोनों ही राजस्थान में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, हीराकुंड बांध जो है वो उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों, सफ़ेद क्रांति का जो संबंध है वो दूध से है। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि हरित क्रांति। तो दोस्तों हमें ये याद रखना है कि अगर सफ़ेद क्रांति होगी तो वो दूध से, लेकिन अगर हरित क्रांति की बात होगी तो वो दोस्तों कृषि से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा बनता है कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? दोस्तों, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये एक अनुसंधान केंद्र है दोस्तों, जो भारत में मौसम पूर्वानुमान, भौगोलिक दशाएं, संचारण, प्रसारण, संचार, इस तरह की चीज़ों में मदद करता है दोस्तों। इसका जो हेडक्वार्टर है वो दोस्तों बेंगलुरु में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च हुआ था? तो दोस्तों, भारत में जो सबसे पहला फ़ोन लॉन्च हुआ था वो 1995 में यानी 1995 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? दोस्तों, दुनिया की सबसे मतलब ऊंची पर्वत चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है, और यह हिमालय पर्वत श्रृंखला में आता है। और दोस्तों इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। और दोस्तों मैं एक महत्वपूर्ण जो जानकारी दे दूं आपको कि जब दुनिया के 100 मतलब सबसे ऊंची 100 पहाड़ियों की बात होगी तो दोस्तों हिमालय पर्वत श्रृंखला से जुड़ी हुई ज़रूर होंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न। दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है?
तो दुनिया की सबसे बड़ी नदी दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। सबसे लंबी नदी मैंने बताया था नील नदी, लेकिन दोस्तों जब सबसे बड़ी नदी की बात होगी दोस्तों वो अमेज़ॉन रिवर। ठीक है दोस्तों, आगे एक और वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें विश्व प्रसिद्ध नदियाँ और उनसे जुड़े तथ्यों के बारे में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहला प्रश्न और देखते हैं। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? तो दोस्तों कागज़ का जो आविष्कार है वो चीन में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, चाइना। तो दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और हमारे एक हॉकी के जादूगर हैं मेजर ध्यानचंद। जी हाँ दोस्तों, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस होता है 29 अगस्त को, और उनके जन्म दिवस के याद में ही हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का पिता यानी फादर ऑफ कंप्यूटर्स किसे कहा जाता है? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर्स कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से जुड़ी हुई दोस्तों बहुत सारी क्वेश्चंस आगे भी करेंगे और करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।